चौसठ रिद्धि तप रिद्धि। तपश्चरण के प्रभाव से योगीजनों को चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें रिद्धियां कहते हैं। रिद्धियां मूल में तो अनेकों हो सकती हैं, किंतु आगम के अनुसार वर्णित रिद्धियों की संख्या 8 बताई गई है। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि एवं क्षेत्र रिद्धि। इन 8 रिद्धियों के 64 उत्तर भेद होते हैं। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद, विक्रिया रिद्धि के 11 भेद, क्रिया रिद्धि के 9 भेद, तप रिद्धि के 7 भेद, बल रिद्धि के 3 भेद, औषधि रिद्धि के 8 भेद, रस रिद्धि के 6 भेद और क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद होते हैं। तपोतिशय रिद्धि 7 प्रकार की है। उग्रतप, दीप्ततप, तप्ततप, महातप, घोरतप, घोर, वीर, पराक्रम तप, अघोर, ब्रह्मचर्य तप। 01 उग्रतप रिद्धि। उपवास, बेला, तेला, चौला, पंचोला, पक्ष, मासादि अनेक प्रकार के अनशन तपों को प्रारंभ कर मरण पर्यंत तक करना, उपवासों के बीच में पारणा नहीं करना की शक्ति प्रगटता उग्रतप रिद्धि है। इसमें अगर किसी कारण वश पहले से भी अधिक उपवास हो जाने पर मरण पर्यंत तक उसे कम नहीं करते। उग्रतप रिद्धि 2 प्रकार की होती है, उग्रोग्रतप रिद्धि, अवस्थित उग्रतप रिद्धि। उग्रोग्रतप रिद्धि दीक्षोपवास से प्रारंभ कर मरण पर्यंत एक अधिक उपवास को बढ़ाकर निर्वाह करना उग्रोग्रतप रिद्धि है। जो एक उपवास करके पारणा कर 2 उपवास करता है, पश्चात फिर पारणा कर 3 उपवास करता है। इस प्रकार एक अधिक वृद्धि के साथ जीवन पर्यंत 3 गुप्तियों से रक्षित होकर उपवास और पारणाओं का प्रमाण लाने के लिए दिए गए सूत्र का भावार्थ यह है कि 14 दिन में 10 उपवास और 4 पारणाएं होती हैं। अवस्थित उग्रतप दीक्षा के लिए एक उपवास करके पारणा करें, पश्चात 1 दिन के अंतर से ऐसा करते हुए किसी निमित्त से षष्ठोपवास वेला हो गया, फिर उस षष्ठोपवास 2 उपवास 1 पारणा से विहार करने वाले के कदाचित अष्टमोपवास तेला हो गया। इस प्रकार दशम, द्वादश आदि क्रम से नीचे न गिरकर जो जीवन पर्यंत विहार करता है वह अवस्थित उग्रतप रिद्धि का धारक कहा जाता है। 02 दीप्त तप रिद्धि। जिस रिद्धि के प्रभाव से मन, वचन और काय से बलिष्ठ ऋषि अनेक दिनों तक महोपवास करने के बाद भी मन, वचन, काय का बल कम नहीं होना, जिनके मुख में दुर्गंध नहीं आती अपितु कमलादि के समान सुगंधित श्वास चलती है और शरीर महाकांतिमान सूर्य की किरणों के समान चमकता हो, शरीर की दीप्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है, वे दीप्ततप रिद्धि धारक कहे जाते हैं। धवला में उपरोक्त के अतिरिक्त यह और भी कहा है कि उनके बल बढ़ने के कारण से उनके आहार भी नहीं होता, क्योंकि उसके कारणों का अभाव है, उनके भूख के दुहक का अभाव है। दीप्ति का कारण होने से तप दीप्ति कहा जाता है। दीप्त है तप जिनका वे दीप्त तप हैं। चतुर्थ व छड्डम आदि उपवासों के करने पर जिनका शरीरगत तेज तपजनित लब्धि के माहात्म्य से प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्र के समान बढ़ता जाता है, वे ऋषि दीप्ततप कहलाते हैं। दीप्ततप रिद्धिधारी मुनियों के केवल दीप्ति ही नहीं बढ़ती है, किंतु बल भी बढ़ता है, क्योंकि शरीर बल, मांस और रुधिर की वृद्धि के बिना शरीर दीप्ति की वृद्धि हो नहीं सकती। इसीलिए उनके आहार भी नहीं होता, क्योंकि उसके कारणों का अभाव है। यदि कहा जाए कि भूख के दुहक को शांत करने के लिए वे भोजन करते हैं, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके भूख के दुहक का अभाव है। 3 तप्त तप रिद्धि। भोजन से मलमूत्र, रक्त, मांस आदि धातुएं न बनकर तपे हुए लोह पर गिरी जल की बूंद के समान अन्नादि सब क्षीण हो जाए, अर्थात मलमूत्रादि रूप में परिणमन नहीं होता, निहार नहीं होता, ऐसी शक्ति तप्त तप रिद्धि है। 4 महातप रिद्धि। जिस रिद्धि के बल से मुनि 4 प्रकार के सज्ञज्ञानों मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान व मनःपर्यय ज्ञान के बल से मंदर पंक्ति, सिंहनिष्क्रीडित आदि बड़े बड़े महान उपवास करने की क्षमता प्राप्त होना महातप रिद्धि है।
सिंहनिष्क्रीडित आदि महात्पों को करने की परायणता महातप रिद्धि है। महात्पोतिशय रिद्धि के धारक, जो अणिमादि 8 गुणों से संयुक्त है, जलचारणादि 8 प्रकार के चारण गुणों से अलंकृत है, प्रकाशमान शरीर प्रभा से युक्त है, 2 प्रकार की अक्षिणरिद्धि से युक्त है, सर्वौषधि स्वरूप है, पाणिपात्र में गिरे आहार को अमृत रूप से पलटाने में समर्थ है, समस्त इंद्रों से भी अनंत गुणे बल का धारक है, आशीर्विष और दृष्टिविष लब्धियों से समन्वित है, तप रिद्धि से संयुक्त है, समस्त विद्याओं का धारक है तथा मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ज्ञानों से तीनों लोकों के व्यापार को जानने वाला है, वह मुनि महात्परिद्धि के धारक हैं। कारण की महत्व के हेतुभूत तप विशेष को उपचार से महान कहा जाता है। वह जिनके होता है वे महातप ऋषि हैं, ऐसा सिद्ध है। 5 घोर तप रिद्धि। भयानक रोगों से पीड़ित होने पर भी अंशनादि 12 तपों का उग्रता से पालन करना, घोर तपश्चरण करना की सामर्थ्य घोर तप रिद्धि है। घोर तपोतिशय रिद्धि के धारक, वात, पित्त, कफ आदि के सन्निपात से समुद्भूत ज्वर, खांसी, दमा, अक्षिशूल, कुष्ठ, प्रमेहादि विविध रोगों से देह के संतापित होने पर भी जो अनशन, कायक्लेश आदि तपों से विमुख नहीं होते और भयंकर श्मशान, पर्वत की चोटी, गुफा, कंदरा और शून्यग्राम आदि स्थान जो अत्यंत दुष्ट यक्ष, राक्षस, पिशाच प्रभृति वैताल रूप से विकृत हैं, जहाँ श्रृगालों के कठोर शब्द व्याप्त हैं तथा जो व्याघ्र, सर्प, मृगों की भीषण आवाजों से भयंकर हैं, चौरादि से व्याप्त हैं, ऐसे स्थानों में रहने के अभ्यासी मुनि घोर तप रिद्धि के धारक हैं। मुनिराज का तप। मुनिराज उपवासों में 6 मास का उपवास, अवमौदर्य तपों में 1 ग्रास, वृत्ति परिसंख्यान में चौराहे में भिक्षा की प्रतिज्ञा, रसपरित्यागों में उष्ण जलयुक्त ओदन का भोजन, विविक्त शय्यासनों में वृक, व्याघ्र, तरक्ष आदि श्वापद अर्थात हिंस्र जीवों से सेवित विंध्य आदि अटवियों में निवास, कायक्लेशों में हिमालय आदि के अंतर्गत देशों में, खुले आकाश के नीचे अथवा वृक्षमूल में आतापन योग अर्थात ध्यान ग्रहण करना। इसी प्रकार अभ्यंतर तपों में भी उत्कृष्ट तप की प्ररूपणा करनी चाहिए। 6 घोर पराक्रम तप रिद्धि। जो ग्रहित व्रत और योग को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं, वे घोर पराक्रम तपरिद्धि के धारक होते हैं। घोर तपरिद्धि वाले मुनि के विविध रोग संबंधी अनेक प्रकार की वेदना होने पर भी भयंकर स्थान में रहते हुए तप के विधान में तत्पर रहने की सामर्थ्य घोर पराक्रम तपरिद्धि है, जिसके प्रभाव से 3 लोक के सहार की शक्ति से युक्त कटक, शिला, अग्नि, पर्वत, धुआं तथा उल्का आदि के बरसाने में समर्थ एवं समुद्र की जलराशि को सुखा देने में समर्थ आदि अनेक अद्भुत कार्यों को करने की शक्ति का प्राप्त होना घोर पराक्रम तप रिद्धि है। 7 अघोर ब्रह्मचारित्व तप रिद्धि। जिस रिद्धि से मुनि के क्षेत्र में भी चौरादिक की बाधाएं और काल एवं महायुद्धादि नहीं होते हैं, वह अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि है। अविनश्वर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मुनिराज के विपरीत परिस्थिति मिलने पर भी स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य से न डिगेने की शक्ति अघोर ब्रह्मचारित्व तप रिद्धि है। घोर कार्यकारी शक्ति को उत्पन्न करने के कारण 84 लाख गुणों के घोरत्व संभव है। ब्रह्मा का अर्थ 5 व्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती स्वरूप चारित्र है, क्योंकि वह शांति के पोषण का हेतु है। अघोर शांत है गुण जिसमें वह अघोर गुण है। अघोर गुण ब्रह्मा का आचरण करने वाले अघोर गुण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। 64 रिद्धि से तप रिद्धि का वर्णन पूर्ण हुआ। यह वर्णन तिलोपनत्ती जी 4/1058 से 1071 से, धवला जी 9वीं पुस्तक 87 से 94 तक से तथा राजवार्तिक 3 अध्याय से लिया है। जिनवाणी माता की जय।